तो स्टार्ट करेंगे हम सभी लोग इस क्लास को। सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस एक बार बता दे सभी लोग, स्क्रीन दिख रही है सभी को ना? यस सर। ठीक है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएलटी के लिए एक न्यू बैच, ठीक है, जिसका नाम है सुपर 60 बैच। इसमें मैं सिर्फ सिर्फ 60 बच्चों को लूंगा और इन्हीं को तैयारी कराऊंगा, और दोनों हमारी तैयारी होगी प्री और मेंस के लिए, ठीक है। प्री और मेंस दोनों के लिए हम लोग तैयारी करेंगे विथ जीके जीएस। जीके जीएस के लिए मैंने एक सर को हायर किया हुआ है, और ये मैं आपके लिए आज जो आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि ये क्लासेस शुरू होने वाली है, थोड़ी सी भी टाइम लगेगा, कम से कम मान के चलिए कि विद इन 1 वीक में हम लोग ये क्लासेस और बैच स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा बस ये कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको बस बताने आया हूँ कि हम लोग इस बार क्या एक नया मटेरियल लेकर आ रहे हैं मार्केट में, और मैं क्या देने जा रहा हूँ जो कभी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं सैंपल भी दिखाऊंगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से 4 महीने से आप देख रहे होंगे कि मैं एकदम क्लास नहीं ले पा रहा था। मैं आपको सच्ची बताऊं तो वो बस मैं आपको नया मटेरियल बनाने में ही बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर क्लास नहीं ले पा रहा था। और अब जो हमारी क्लास होगी उसमें नया क्या मिलेगा कि सारी क्लासेस हमारी डिजिटल बोर्ड पे होगी, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड पे हम लोग क्लासेस करेंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग कम से कम मैं 10 लेक्चर आपका लूंगा सामने, ठीक है। लाइव यूट्यूब पे चलेगा 10 लेक्चर, उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे एक अलग से बैच में, ठीक है। तो जो लोग पहले जुड़ना चाहते हैं वो इस चीज को देख लेंगे। तो ये चीज रहेगा। हमने बताया कि हम लोग स्टार्ट करेंगे प्री और मेंस, तो नया नया क्या चीज देने वाले हैं, क्या नया कराने वाले हो। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन सबको पता है, उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो जान लें कि मेरा नाम सौरभ केसरी है, और मैंने 7 गवर्नमेंट एग्जाम फिजिकल एजुकेशन की ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है। और जो आप यूपीएलटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैंने 2018 में इसको भी क्रैक किया हुआ है। तो एक बार जान लीजिए कि जो इस चीज की तैयारी कर चुका है और जिसने क्वालिफाइड किया है, अगर वो इसी चीज का बैच ले तो उसके जो एक्सपीरियंस है वो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसी प्रकार से मैं नया सेट। मेरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैं मटेरियल्स बनाता हूँ, और आप मेरे मटेरियल्स देखे होंगे। मेरे द्वारा ये जो बुक लिखी हुई है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। जो नहीं भी हैं तो वो उसको देख सकते हैं या इसका रिव्यू ले सकते हैं। ये भी जो बुक है वो किसी प्रकार का कोई भी इसको ऐसा परिचय नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग जो नया बैच स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी दूंगा। हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगा अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं। नया चीज क्या रहेगा, नया चीज ये रहेगा कि हम टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलेंगे। किसके? यूपीएलटी का जो सिलेबस है, यूपीएलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो यूपीएलटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसी के साथ हम क्या करेंगे, पर डे हम एक टॉपिक को उठाएंगे, ठीक है। और टॉपिक उठाने के बाद उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से हमारा क्लासेस है, मैं आपको ये चीज दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, स्टार्ट करेंगे इस चीज को। मैं थोड़ा सा आपको बस सिलेबस दिखाना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको।
मैं पहले ये जो आपका बना रहा था कि मैं इसको आपको देने वाला हूँ, लेकिन मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ अब पर्सनल कर दिया है। ठीक है, देखिए ये हमारा यूपीएलटी का सिलेबस है। इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट देखिए फिजिकल एजुकेशन का है, यूपीएलटी का। और मैं बता दूं आपसे, हम लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, एक दिन अभी मैं क्लास लूंगा कि कितना क्या मार्किंग कैसे होगी, क्या है कैसे है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, एक दिन मैं उसकी क्लासेस लूंगी, सारा क्लासेस मैं ले लूंगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, ये जैसे आप देख रहे हैं कि कुल 10 चैप्टर्स यहाँ पर आपके सामने हैं, और यही 10 चैप्टर्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ऑब्जेक्टिव, ये सारा चीजें मैं आपको एकदम टॉपिक वाइज, हम लोग क्या करेंगे कि पर डे, प्रत्येक दिन एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे हमने पहले दिन ये टॉपिक उठाया, अब इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, पहले के 10 मिनट, हम 5 से 10 मिनट आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे थ्योरी, ताकि क्या क्या इंपॉर्टेंट की नोट्स है उसको आप ध्यान रखिए, जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इससे संबंधित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप बताया था आपको कि पहले हमारा फिजिकल एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो दो अलग अलग अंग्रेजी का दो शब्द है, अलग अलग उससे मिलकर बना है फिजिकल। देखिए मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि देखिए सुपर 60 बैच का हमारा क्या एक नया तरीका है, हम क्या नया चीज लेकर आ रहे हैं, हमारे अंदर क्या नया बदलाव आया, हमारे नोट्स में क्या बदलाव आया है, मटेरियल क्या नया आपको देंगे। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको एकदम नया मटेरियल मिलेगा, कहीं भी कॉपी पेस्ट चीजें नहीं है। जबकि लोग मेरा खुद का कॉपी करते हैं, मेरे ही आप जान रहे होंगे ब्रह्मास्त्र बुक से कितने कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को मेरे पास नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा मुझे बच्चों ने बताया, मुझे खुद भी नहीं पता था ये बात। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से मैं आपने आपको सिंपली पहले बता दिया कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। तो इसमें मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा, जैसे फिजिकल एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, फिजिकल एंड एजुकेशन। फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल मतलब होता है संबंध जो है वो शरीर से होता है, जिसमें आंतरिक और बाहरी, ये जिसका भी माइक ऑन है प्लीज आप बंद कर लीजिए, आपका नॉइज आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है क्लास में। ठीक है, तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। सर सर जी आप सबको म्यूट कर दो, सबको सबको हाँ, म्यूट कर दो आप। वही कर रहा हूँ। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हमने नया क्या बताया था कि हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। तो पहला टॉपिक आपने देखा कि मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन का था। तो ये सारा चीज अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया। मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा कि क्या आपको ध्यान देना है, किन बातों को पकड़ना है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें क्या है कि आपका क्या क्या पूछ सकता है फिजिकल एजुकेशन में से, तो मैंने पहले थोड़ा सा मीनिंग आपको बताया, उसमें कीवर्ड्स बताया। देन उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि जिम्नास्टिक मतलब फिजिकल एजुकेशन को जो एक लंबी यात्रा है, यानी फिजिकल एजुकेशन को पास्ट में डायरेक्ट फिजिकल एजुकेशन नाम नहीं आया था, इसका बहुत सारा नाम आया था। तो उस पास्ट में उसको क्या कहा जाता था उसके हिसाब से भी हमने यहाँ बताया है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन को जिम्नास्टिक 18वीं शताब्दी में कहा जाता था। स्वच्छता प्रशिक्षण यानी फिजिकल कल्चर भी कहा जाता था 1820 में। यानी देखिए फिजिकल संस्कृति ये भी कही जाती थी, शारीरिक प्रशिक्षण ये भी कहा जाता था 1900 के शताब्दी में। तो इस तरीके से देखिए मैं कीवर्ड्स बताऊंगा सिर्फ, और देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन देखिए आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ के क्लास में आपको क्या मिलेगा कि पहले मैं आपको उस टॉपिक का थोड़ा थ्योरी समझा के बताऊंगा कि किन बातों पर हमको ध्यान देना है, किन कीवर्ड्स में हमें ध्यान देना है। तो जो डेफिनेशन सबसे मोस्ट वैल्यूएबल डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन का, वो हमें डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इनके डेफिनेशंस को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी तक जो मैंने आइडेंटिफाई किया है लगभग 6 से 7 जगह इनके
6 से 7 एग्जाम्स में डेलबर्ट ओवर टीफर का डायरेक्टली फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन पूछा जा चुका है। तो इसी तरीके से आपको कीवर्ड्स चीजें दूंगा और एकदम ऐसी चीजें बताऊंगा, जहां पर टाइम देना है मैं वहां पे बताऊंगा थ्योरी में कि क्या कीवर्ड्स है, क्या टाइम देना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सब जानते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, लेकिन इसके अंदर भी हमें क्या एक नया चीज देना है, हमको ये चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एम, जब भी बात एम का होगा तो ऑलराउंड डेवलपमेंट वाला जो होगा पर्सनालिटी, ये वर्ड आपको कैच करना है। अगर उस कहीं भी अगर दिया हुआ है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन और उसमें ह्यूमन पर्सनालिटी या होलसम डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, इन कीवर्ड्स की यूज की गई है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, वो हमारा एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है, अब ऑलराउंड और होलसम में क्या आता है, एक आदमी परिपूर्ण या संपूर्ण उसका विकास तभी होगा जब फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। अब आपको बताऊं मैं कि ये अब पुराना हो चुका है। अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, तो मैं आपको बताना चलूं कि फिर आप बहुत पीछे हैं, आपकी तैयारी बहुत पीछे है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको एक नया बताने जा रहा हूं कि हमारा नया क्या है। ठीक है, जो नया ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो बिल्कुल अलग हो चुका है, वो आपके सामने यहां पर रहा। अब हमारा डोमेन के नाम से हो गया है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन, यानी फिजिकल एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव है कि वो किसी के अंदर उसकी लर्निंग कैपेसिटी को, कॉग्निशन को, यानी कि ब्रेन पावर को, मेंटल को डेवलप करे। ठीक है, नेक्स्ट है अफेक्टिव डेवलपमेंट, ये भी हमारा फिजिकल, ये देखिए नया वर्ड है, मतलब नई चीजें है ना। हालांकि कुछ लोगों ने इसको पढ़ा होगा, तो मैं यही सब नया चीजें लेकर आपके सामने आऊंगा और ये सारी चीजें आपके स्मार्ट बोर्ड पर रहेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे रहेंगी, आपकी स्मार्ट बोर्ड पे रहेंगी। बस उसका सेटअप चल रहा है, सारा सेटअप हो चुका है। और क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने के लिए डायरेक्टली पीडीएफ से भी पढ़ा सकते हैं और पीपीटी की जरूरत पड़ती है, तो उसी सब का सेटअप चल रहा है। पिछले 4 महीने से हम इसी नोट्स में ही व्यस्त थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हैं। अफेक्टिव में क्या होता है, जो आपका बिहेवियर और जो इमोशंस होता है। ठीक है, जैसे आपका लव हो गया, हेट हो गया, है ना, इन सब चीजों का जो चीजें आती है, इमोशन से संबंधित जो चीजें आएंगी, वो आपका अफेक्टिव डोमेन होता है। साइकोमोटर में जो आप एक्शन करते हैं, यानी न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन होता है या कोई भी स्किल जो परफॉर्म करते हैं आप, तो उसे हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहीं से आपके सारे सामने ये देखिए, ये क्वेश्चंस भी आपके रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन रेफर्स टू, फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है। देखिए मैं ये क्लास ले नहीं रहा हूँ, आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि अगर आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो बहुत ही जल्द, कमिंग सून में, मतलब ये बैच आ रहा है, विद इन 1 वीक में हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इस बैच को हम लाएं। और मैं आपको बता चलूं कि मेरा जो बैच है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। ठीक है, ऑफलाइन भी आप सामने से, जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, तो आप ऑफलाइन भी बैठ कर सामने से पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको, जो मैंने नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके, इस नंबर पर आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ आना है, कैसे आना है, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी और क्या सारी चीजें हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि प्री और मेंस दोनों के लिए, अभी तो मैं प्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेंस में कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, कॉपी आएगा तो कैसे लिखना होगा नोट्स की तरफ, वो क्या लिखेंगे ना, उसको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो वो मैं भी आपको बताऊंगा अभी। पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली सिंपली आपका ये रहा। तो आप जानते हैं फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या होगा, आपका ग्रोथ ऑफ मसल्स बोन। क्योंकि ये सारी नई चीजें, नई क्वेश्चंस है ना। एक भी क्वेश्चन आप बताइए इसमें से कहीं आपने देखा हो। The main objective of physical education is to improve memory, to enhance strength, flexibility, and endurance, to develop leadership skills, to increase emotional intelligence. ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एकदम नया है। मेंटल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन फोकसेस ऑन, तो मानसिक विकास शारीरिक शिक्षा में किस प्रकार केंद्रित करता है, तो बिल्डिंग मसल्स, यानी इंप्रूविंग कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग, एनहांसिंग टीम वर्क एंड डेवलपिंग इमोशनल रिजिलेंस। ठीक है, सुन पा रहे हैं आप सभी लोग।
आवाज आ रही है आप सभी को एक बार? जी जी सर जी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि मैं, और सुनिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको सिंपल एमसीक्यू नहीं दूंगा। ये आपके सिंपल एमसीक्यू नहीं रहेंगे। देखिए सिंपल एमसीक्यू तो आपको मिलेंगे हर टॉपिक से, तो अप्रोक्स 15 20 या 30 क्वेश्चन में सिंपल एमसीक्यू कराने के बाद, हाँ, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कराऊंगा। अब जब मैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कराऊंगा तो मान के चलिए कि आपका जो थ्योरी का लेवल है और जो कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं कि एलटी को कराती है यूपीपीएससी, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, या उसको हिंदी में कहते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और इसका जो पेपर होता है, इसका फर्स्ट पेपर जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे बैच में, ठीक है। मैं वहां बताऊंगा कि क्या आपको ध्यान देना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि इस बार जो यूपीएलटी का आपका 150 प्री होने वाला है, इसमें से 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे जीके जीएस वाले पोर्शन के। उसके बाद 120 क्वेश्चंस आपके फिजिकल एजुकेशन के आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपका मैथ्स द कॉलम आएगा। अगर आप ये बैच, ये आप चीजें देख रहे हैं, तो मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि आप इसको देखिएगा, 20 क्वेश्चन मैथ्स द कॉलम से आएगा। तो मैं हर एक टॉपिक से अप्रॉक्स 10 मिनिमम 10 आपको, मिनिमम 10 मैथ्स द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कराऊंगा। जब आप किसी टॉपिक से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस करते हैं, तो जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल ही एकदम अलग प्रकार का हो जाता है। आपके कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, या जो डाउट्स आपके छोटे मोटे होंगे, क्योंकि तभी आप उसको कर पाएंगे, करेक्ट चूज कर पाएंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसी तरह जस्ट ट्रायल है ये आज। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विकास शामिल होता है, तो शारीरिक विकास में क्या शामिल होता है, हम लोग देखिए ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन इमोशनल, तो इमोशनल जो चीजें होती हैं वो आपका शारीरिक विकास में, फिजिकल डेवलपमेंट में शामिल नहीं होता है, तो इसको हम लोग काट लेंगे, ठीक है। इसके बाद है इनहांसमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, क्या मोटर स्किल्स आपका फिजिकल में आएगा, सही है, ठीक है, तो ये हमारा जी बिल्कुल सर। सही है। इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये नहीं होगा। सोशल डेवलपमेंट में ये होता है, फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर स्किल्स हम सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीज इन कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, तो हाँ फिजिकल डेवलपमेंट में ये आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ हमारा करेक्ट, यानी कि जो इसका ऑप्शन बनेगा 1 3 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, मेंटल डेवलपमेंट अब देख लेते हैं। मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, इंप्रूविंग कंसंट्रेशन, यस, इनहांसिंग मसल स्ट्रेंथ, तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग, यस, बिल्डिंग टीम वर्क, नहीं, इंक्रीज मेमोरी पावर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया फिर 1 3 और 5, तो 1 3 और 5 किधर है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि अब हम लोग ऐसे आने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त, इसी यही सब बन रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से बन रहा है, सारा चीज मटेरियल बना है ना, एकदम नए क्वेश्चंस आपने कभी भी देखे हैं? फिजिकल एजुकेशन के 15 10 क्वेश्चन खाली इसी टॉपिक से, मतलब मीनिंग डेफिनेशन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट 10, या मैच द कॉलम 10, खाली इसी टॉपिक से किसी बुक में दिया हो ऐसा, कहीं दिया है? प्लीज बोलिए आप लोग, थोड़ा सा सही नो रहेगा सर, ना फिर। नो जी सर, नो। ठीक है, तो यही हम नया चीज लेकर आ रहे हैं आपके सामने। मैं एक टॉपिक को इतने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन से आपको कराऊंगा, ये वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपके इतने रहेंगे कि आपके उस टॉपिक से किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे एजर्सन रीजन हो जाए, चाहे वो आपका मैच द कॉलम आ जाए, चाहे वो आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स आ जाए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं द स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एग्जाम डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। जो लोग, या जिसको नहीं पता है, वो एस्टेट एग्जाम देकर आए होंगे तो उनको पता चल गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए, है ना, डे बाय डे।
अब आप सोच रहे होंगे, या पहले दिन किसी कोई देखेगा वीडियो तो उसको लगेगा अरे यार फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग डेफिनेशन एम में क्या ही पूछ लेगा, ऐसा क्या ही पूछ लेगा, ऐसा क्या ही बोल लेगा, ये तो मेरा बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग है। और वहीं से जब मैं आपको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दे दिया, मैच द कॉलम दे दिया, एजर्सन रीजन दे दिया, तो आप फंस जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो हम लोग एकदम अकॉर्डिंग टू, और मान लीजिए जो बैच चलेगा वो जीरो टू हीरो की तरह चलेगा, एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं। इसीलिए हर क्लास के पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको पहले थ्योरी देंगे, 5 to 10 मिनट थ्योरी में कीवर्ड्स बताएंगे कि इस कीवर्ड को याद रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन से चीजों को पकड़ पाएंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट में आप इसको पकड़ पाएंगे, तभी उसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन को, और तभी हम करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। समझ में आया? तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो तरीका है, ये एक एडवांस तरीका आपको पढ़ाने का है, एकदम बिल्कुल ही अलग रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है फिजिकल एजुकेशन में, तो बिल्डिंग लीडरशिप स्किल क्वालिटीज होती है सोशल डेवलपमेंट में, यस। इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं होगा। इनहैंसिंग कोऑपरेशन एंड टीम वर्क ये भी होगा सोशल डेवलपमेंट में। डेवलपिंग स्पोर्ट्समैनशिप तो ये भी होता है। इंक्रीजिंग रनिंग स्पीड ये नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे। कॉग्निटिव डोमेन इन फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब मैंने क्या बताया था? कॉग्निटिव मतलब होता है मेंटल बेस्ड। ठीक है, क्या होता है आपका? मेंटल बेस्ड होता है। तो यहाँ पे लर्निंग गेम स्ट्रेटजीज, क्या ये कॉग्निटिव डोमेन में आएगा? नहीं नो आएगी। सर। नो। अरे क्यों नहीं आएगा? आप अगर सीख सर रहे हैं, गेम की कॉग्निटिव मेंटल रीडिंग, बेस्ड हाँ नहीं सर, है, माइंड से बनानी होती है। हाँ सर। तो आएगा यस। इनहैंसिंग मसल्स कोऑर्डिनेशन ये आएगा या नहीं? हाँ नो सर। नो नो सर, नो सर। ये आएगा आपका साइको मोटर में। किसमें आएगा? साइको मोटर डोमेन में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ देखिए इंप्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हाँ ये आएगा मेंटल में। डेवलपिंग स्पोर्ट्स टेक्निक, इंक्रीज इमोशनल कंट्रोल, तो ऑप्शन नंबर देखिए ये 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ डेमो है ये आपके लिए ना। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, हर एक टॉपिक से। एलटी का जो भी सिलेबस दिया हुआ है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसी पर ही काम चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी टॉपिक से मैं आपको मैच द कॉलम क्वेश्चंस करा दिया, सिर्फ एक ही टॉपिक से वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करा दिया मैंने। तो फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट इनहांसेस मसल्स स्ट्रेंथ एंड मोटर स्किल्स, तो ए का पहले का बी हो गया। मेंटल डेवलपमेंट क्या हो गया? तो दूसरे का सी हो गया यहाँ पर, यानी बूस्ट कंसंट्रेशन, एकाग्रता। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी और इंग्लिश, क्या है सबसे बड़ी बात मेरी? क्या है सबसे बड़ी बात? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और एग्जाम ये आपका खत्म होने के बाद, क्लासेस खत्म होने के बाद इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सोशल डेवलपमेंट में क्या है? इम्प्रूव कोऑपरेशन एंड ये, तो यहाँ पर आपका पहले का बी हो गया। तो पहले का बी यहाँ है, यहाँ है, दो ऑप्शन आपके कट गए। इसके बाद दूसरा का है, दूसरे का सी। तो सेकंड का सी देखिए यहाँ पे है और यहाँ नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामने क्या हो गया, ये क्वेश्चन सामने निकल कर आपके आ गए। ठीक है, तो ये तो रहा प्री की बात। प्री में और भी चीजें आपको बताऊंगा मैं कि कैसे हमको तैयारी करना है या कैसे तैयारी नहीं करना है। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को और कुछ पूछना है? ये सुपर 60 बैच का हम सामने लेके आ रहे हैं। और फीस क्या रहेगा सर?
ये फीस आपको बता दिया जाएगा ना, अभी इस पर चल रहा है कि क्या खर्च है, क्योंकि देखिए स्मार्ट बोर्ड पर है तो वो सब चीजें भी देखना पड़ेगा, तो अभी कैलकुलेशन नहीं किया गया है, उसको जल्द से जल्द बताया जाएगा। जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी बैच स्टार्ट होगा, कमिंग सून स्टार्टिंग सून लिखा हुआ है, आपको सारी चीजें दी जाएंगी, ठीक है। तो ये पैटर्न जी ठीक है सर। आपके हिसाब से, क्या लग रहा है यस आपको? सर, सिलेबस सर से। सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस ये देखिए ये रहा सामने, यूपीएलटी सिलेबस, ठीक है। हिंदी में चाहिए तो भी देखिए यहाँ पर आपके जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, ये जो टॉपिक प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन देख रही है, मैंने पहला टॉपिक यही बनाया, यहीं से सारा चीज बनाया। इसके बाद देखिए हम लोग बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना, ये सारा चीज मैंने यहाँ से बना दिया है। सारा आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, पर डे एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, और हर टॉपिक को थ्योरी 10 मिनट सब पढ़ाने के बाद, इंपॉर्टेंट की नोट्स करवाने के बाद या देने के बाद, जस्ट उससे संबंधित वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, यानी लगभग 3 से 4 5 प्रकार के क्वेश्चन एक टॉपिक से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी। सर इसके इसका वजह से सिलेबस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। कर दिया है, आप अगर ग्रुप में नहीं है तो आप देख लीजिएगा, मैंने कर दिया है। ये देखिए हमारा जनरल स्टडी है, सर जनरल जीके का स्टडी, भी कर दिया। हाँ ये देखिए जनरल स्टडी है, यही आएगा जीएसजीके में, ठीक है। हिंदी में चाहिए तो ये देख सकती हैं, यहाँ से हिंदी में भी है, ठीक है। ये देखिए ये फिजिकल एजुकेशन का देखिए हिंदी में है। तो इस तरीके से आप हर एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन लगवाने का ये उद्देश्य है कि आपका एक भी क्वेश्चन वहां पर गलती ना हो। और एक बात मान के चलिए कि वो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आएगा, यूपीपीएससी एक नया लेवल का क्वेश्चन सेट करेगी, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। हर एक चीज के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा, प्री और मेंस दोनों में आपको बताया जाएगा। अब हरी आवाज आपको नहीं आ रही सर क्लियर। हेलो, और किसी को दिक्कत है क्या? आवाज एकदम सर स्लो आ रही है। और किसी को भी दिक्कत है आवाज में? नो सर, नो सर, नो सर। नो सर। चलिए ठीक है। तो हम लोग जल्द, मैं बस इसीलिए इसको बताया आप लोगों को कि मैं बहुत जल्द ये बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। पहले हम लोग 10 से 15 लेक्चर जो है वो लाइव यूट्यूब पे चलेंगे, सबके साथ स्मार्ट बोर्ड पे चलेगा बकायदा बढ़िया से एकदम। उसके बाद जो बैचेस होंगे वो हम लोग थोड़ा सा वो कर लेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे, लाइव भी चलेगा बीच बीच में, और फिर हमारा एक टोटल अलग से भी चलेगा, ठीक है। और इसकी टाइमिंग जो मैं बता दूं आपको पहले से ही, कि ये जो हमारा बैच की जो टाइमिंग होगी, वो हम लोग बैच की टाइमिंग रख रहे हैं रात में 8 बजे से, ये 8 से 9 का रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर जो इसमें नहीं देख पाएंगे वो अपना रिकॉर्डिंग बैच देख लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग बैच जो लेंगे उनको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियोस उनको मिल जाएगी। तो 8 से 9 में हम लगातार आपका बैच लेंगे, क्लास ले लेंगे, ठीक है। मैं वीक में 4 डेज क्लास लूंगा मैं, ठीक है। 2 डेज जीके जीएस के लिए हम एक सर को हायर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, पटना से तैयारी करके आए हुए हैं, कराते भी हैं बढ़िया, उनका कोचिंग भी चलता है। मैं सर का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं बाद में डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन में उनसे कराऊंगा आपका। और बहुत बढ़िया वो चलाते हैं क्लास, और उनका जीके जीएस बहुत तगड़ा है। तो वैसे ही टीचर्स को वो पढ़ाते भी हैं, ठीक है। मैं उनको हायर किया हुआ हूँ, मैं उनको पे करके उनको उनसे भी क्लास, तो वीक में 4 डेज आपका चलेगा मेरे द्वारा क्लास, और 2 डेज आपका जीके जीएस चलेगा, यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। इसके बाद जब हम लोग मान लीजिए बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, ठीक है, वो मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो मेंस की तैयारी होगी उसके लिए हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारी थ्योरी होती है, ठीक है, जो हमारी थ्योरी होती है, अब वो थ्योरी में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अब कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको थ्योरी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे इस बात से भ्रमित है, उनको लगता है कि वो बीके शर्मा का सरस्वती पब्लिकेशन का 11-12 का बुक ले चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड वाला, तो उनको ये लगता है कि वही हमारा क्या है, एनसीईआरटी है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। जो लोग अगर ऐसा समझते हैं, ये मैं बता दूं कौन इन सबको बताया है,
या ये भ्रम कौन फैलाया है? ये भ्रम बीपीएससी से फैला हुआ है पूरे बिहार में। कुछ लोग हैं जो बच्चों को इस तरह से बेवकूफ बना के बता दिए हैं, जबकि एक्चुअलिटी में ये नहीं है। जो लोग जानते होंगे, अगर जो अच्छा तैयारी करते हैं, उनको पता है कि एनसीईआरटी नोट अलग होती है, एनसीईआरटी की नोट्स अलग है, एससीईआरटी नोट्स अलग होती है। इस सीआरटी जो होती है उस स्टेट का बनाया जाता है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट तैयार किए जाते हैं। एनसीईआरटी जो कि नेशनल लेवल की होती है, कमेटी एजुकेशन कमेटी होती है, ठीक है, वो तैयार करती है रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और यहाँ पर आपका सीआरटी स्टेट लेवल की होती है। और इसके अलावा जो होता है सीबीएसई की जो बुक होती है 11-12 फिजिकल एजुकेशन की, वो अब वो भी देखिए, उसमें भी दो तरीके का प्रॉब्लम है। उसमें भी दो तरह का प्रॉब्लम क्या है कि सीबीएसई को कुछ लोग जो साइड बुक होता है, जैसे सरस्वती पब्लिकेशन, आपको बता दूं मैं कि सरस्वती पब्लिकेशन साइड बुक है। साइड बुक है, साइड बुक समझते हैं? एक होता है मेन बुक और एक होता है साइड बुक। आप जानते हैं मेन बुक और साइड बुक में क्या डिफरेंस है? ठीक है। सर एक मतलब कि हिंदी मीडियम की और एक स्टैंडर्ड बुक होती है। नहीं, हिंदी जरूरी नहीं हिंदी मीडियम की हो, सीबीएसई ने इंग्लिश मीडियम में निकाला है। मैं आपको दिखा दूंगा कुछ चीजें, देखिए, आप देखिएगा ध्यान से। सर सीबीएसई को बेस बना के अपनी एक बुक लिखना। हाँ, सीबीएसई के सिलेबस को उन्होंने फॉलो किया और उसके हिसाब से अपना मटेरियल उन्होंने दिया। तो सरस्वती पब्लिकेशन के जो वीके शर्मा है या वीके शर्मा जी जो हैं, वो आपके यही काम उन्होंने किया है, ठीक है। उनके मटेरियल्स इजी लैंग्वेज में अवेलेबल है, सो वो लगता है कि बहुत अच्छा मटेरियल है, बस बात यही है। लेकिन ओरिजिनल जो सीबीएसई का होता है वो अलग है। ओरिजिनल सीबीएसई का जो मटेरियल है वो बिल्कुल अलग है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहेंगे, अब मैं बता दूं आपको कि ये तीनों बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा अभी तुरंत, मेरे पास सारा है, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं कि आप जब मेंस के लिए जाएंगे तो आपको यही तीनों बुक फॉलो करने हैं, तीनों बुक के थ्योरीज पढ़ने हैं। क्योंकि आप जो वहां पर अगर कोई डेटा लिखते हैं, मानते हैं कि पूछता वहां एग्जाम्पल में कि रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होना चाहिए, ठीक है, तो आप अगर राइटिंग करते हैं या राइटिंग ऐसे में करते हैं, तो वहां पे अगर आपने डेटा ऐसे करके ऐसे लिख दिया या कुछ भी गलत हल्का फुल्का भी ऊपर से किया, तो उस डेटा का जो ऑथेंटिसिटी है वो आपके एनसीईआरटी के दिए गए बुक से कंपेयर किया जाता है, तब आपके मेंस में नंबर अच्छे मिलेंगे। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? यस सर। यस सर। समझ पा रहे हैं? जी सर। तो यही चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि हमें एनसीईआरटी, ठीक है, अब एनसीईआरटी की बुक आपको मिल भी जाएगी, लेकिन आपको बता दूं मैं कि प्रिंट फॉर्म में नहीं मिलेगी। अगर कोई कहता है कि प्रिंट फॉर्म में एनसीईआरटी मिला है तो बिल्कुल गलत है, इसका मतलब वो एनसीईआरटी बुक नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी फिजिकल एजुकेशन की बुक अलग होती है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी, ठीक है। तो देखना चाहेंगे आप सभी लोग एक बार? जी सर देखना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी देख लीजिए, एससीईआरटी देख लीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बुक आती है एनसीईआरटी की फिजिकल एजुकेशन का, बाकी सब्जेक्ट में तो हिंदी में भी मिल जाता है, लेकिन एनसीईआरटी की फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है, जो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च टीचर्स ट्रेनिंग के द्वारा दिया जाता है, वो जो आपका दिया गया है वो आपका दिया हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में है ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो हिंदी वाला सिस्टम है वो मैं आपको लाइन वाइज हिंदी में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एकदम घबराने वाली जरूरत आपको नहीं है। एससीईआरटी को भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब हमारा मेंस चलेगा तब। और उसके अलावा हम लोग जब सीबीएसई वाला भी लेके चलेंगे, तीनों का मतलब हम लोग साथ लेके चलेंगे नोट्स, ताकि कि जो हमारा रिटेन लिखने के लिए मेंस में प्रॉब्लम, किसी प्रकार का मेंस में हमें प्रॉब्लम ना हो, डेटा लिखने में या कोई भी चीज लिखने में दिक्कत ना हो। और वो सीबीएसई साइड बुक का नहीं है, सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सेल्फ वो बुक
इंडिया के एक से एक कॉलेजेस से या एक से एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है और जो भी हाई लेवल के प्रोफेसर है, उनको एक टीम बनाकर, उनकी एक टीम बनाकर उन्होंने क्या किया है, उनकी एक टीम बनाकर उन्होंने उसको किया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बस दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट जस्ट, ठीक है, उस चीज को। जस्ट वेट करिएगा आप। सर एक बुक हिंदी में जयपुर एनसीईआरटी भी तो निकलती है, क्या वो ठीक नहीं है? देखिए, हर स्टेट अपना अपना एससीईआरटी निकालती है, मैंने क्या बोला था। अब आप समझिएगा एक बात, ठीक है, आपने ऐसी बात की है तो मैं बता दूं आपको। अभी मैंने एनसीईआरटी की बात की। एनसीईआरटी क्या होता है, नेशनल लेवल का है, पूरे ऑल इंडिया के लिए उसने फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस अलग बनाया हुआ है। और यह बुक आपको मिल भी जाएगी नेट पर, बट प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो बुक आपको इंग्लिश में मिलेगी, हिंदी वर्जन कोई भी आपको नहीं दे सकता, इसी गारंटी है 100%, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें है, उसके बाद एससीईआरटी यानी कि जो स्टेट होता है, हर स्टेट ने अपने स्टेट में उस सब्जेक्ट का एक करिकुलम बनाया हुआ है। तो अब बताइए कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी कौन करा रही है? यूपीपीएससी करा रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो क्वेश्चन पूछेगी वो अपने दिए हुए सिलेबस में पूछेगी, क्योंकि टीचर उसको अपॉइंट करना, तो उसको ना पता है कि 9th-10th में कौन सा सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन का। तो वो एससीईआरटी से ना क्वेश्चन डाल सकती है कि आपके जयपुर बोर्ड से डालेगी। देखिए, एक बात आपकी बिल्कुल सही है, अप्रॉक्स 70% तो मटेरियल आपका मिल सकता है वहां से, 60 to 70%, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले हमको सिलेबस कंपेयर करना होगा। तो अच्छा यही होगा कि हम यूपी के एससीईआरटी वाले बुक से पढ़े। अभी एससीईआरटी की बुक आपको मिलेगी नहीं जल्दी। अच्छा, मिलेगी भी तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि यही सही बुक है, क्योंकि बहुत सारे साइड बुक भी चलती है फिजिकल एजुकेशन की। तो किस प्रकाशन की लेनी है और कैसे लेनी है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको नहीं पता चलेगा। इसके साथ साथ 3 जो सीबीएसई का मैंने बताया था, सीबीएसई की भी साइड बुक भी चलती है और मेन बुक भी चलती है। जो मैंने बताया कि सीबीएसई, वही आपको दिखा रहा हूं। 1 मिनट रुकिएगा जस्ट। जितने लोग रुके रहेंगे, मैं आपको बता दूं कि आपके जो भ्रम फैले हुए हैं फिजिकल एजुकेशन को लेकर, मैं उस सारे भ्रम को मिटा दूंगा, इसकी गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, ये इतना एक्सपीरियंस मुझे है कि मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से तैयारी करना है, कैसे करना है, ये सारा चीज आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा क्या है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर क्लास 11, ठीक है। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक है। दिख रही है सभी को? नहीं दिख रही है? एक बार बताइए सभी लोग, दिख रही है? दिख रही है सर। पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की बुक में ये वाला सिंबल जरूर रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है, जो कि नेशनल लेवल की बनाई गई कमेटी के द्वारा रिसर्च करती है एजुकेशन पर हमेशा, और नए नए चीजों को लाती है, नए नए सिलेबस को लाती है ना।
तो इनकी बुक देखिए आप, इनके बुक्स में देखिए क्या सिलेबस है। फिजिकल 11th की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ कि इसको पब्लिश नहीं किया जा सकता है। ये किसी आपको कभी भी फॉर्मेट में मिलेगा ही नहीं, मतलब प्रिंटिंग फॉर्म में नहीं मिलेगा ये कभी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक। ये देखिए ये आपका है फिजिकल अंडरस्टैंडिंग हेल्थ, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंडिविजुअल गेम, टीम गेम्स, योगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, मेजरमेंट। ये तो 11th का है ना, ये सब ये 11th का है। देखिएगा ध्यान से, देखिए ये थ्योरी है इसकी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल, मीनिंग एंड डेफिनेशन फिजिकल एजुकेशन का। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। तो ये जब चीज आप पढ़कर मेंस में लिखेंगे तब आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि हम कोई भी किताब से पढ़कर लिख दे। एक क्वेश्चन था बताइए। सर, हम आंसर राइटिंग हिंदी में भी कर सकते हैं हाँ, या इंग्लिश में? नहीं दोनों में कर सकते हैं एज यू विश, और दोनों मिक्सअप भी कर सकते हैं। बस एग्जामिनर को पढ़ लेना चाहिए, एग्जामिनर पढ़कर आपकी बातें समझ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं जिसका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है कोशिश करना चाहिए उसको इंग्लिश में लिखने का, क्योंकि वो ज्यादा ना इंग्लिश क्या होता है कि कम वर्ड्स में अच्छा एक्सप्लेनेशन दे देता है और करेक्ट दे देता है। देखिए अब डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, देखिए इसमें नया क्या मिल रहा है आपको कि जो इन एंशिएंट इंडिया संस्कृत, ठीक है, एडिस में क्या कहा गया था, शरीर समर्थ संभावो देहे। द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 स्टेट दैट फिजिकल एजुकेशन शुड बी एम। देख रहे हैं ये, देख रहे हैं आप, हाँ जी। देखिए इस तरीके से ये आपको अब इसका अब आपको कितना कौन सा बुक पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं जो एनसीईआरटी की जो बुक आती है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। एनसीईआरटी की जो बुक आती है बेटा, वो एनसीईआरटी की जो बुक है अब ये 1 to लेकर 12 तक आती है फिजिकल एजुकेशन की। लेकिन आपने पढ़ना है क्योंकि आपको टीचर बनना है 9 to 12 का, ठीक है। हालांकि 12th के लिए तो लेक्चरर हो जाता है वो अलग पोस्ट, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में जीआईसीएलटी में लेक्चरर का पोस्ट ही नहीं होता है। आपको बता दूं मैं यूपी बोर्ड में लेक्चरर का पद ही नहीं है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। तो आपको 9 to 12 की जो है थ्योरी या ये बुक्स पढ़नी चाहिए। अब इसका हिंदी फॉर्मेट आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको हिंदी फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे पास हिंदी फॉर्मेट है इस बुक का, आप बोलोगे तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। सेम चीज है सारा 9 to 10 का, 9, 10, 11, 12, ठीक है, एनसीईआरटी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो मैं आपको बता रहा था। एक आपको देखिए थ्योरी के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए सीबीएसई ने ये बुक निकाला है, वो उसका टीम है। देखिए टीम की जो मैं देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये बुक सीबीएसई, ये साइड बुक नहीं है, ये उसने खुद ये बुक निकलवाया है टीम बनाकर, अच्छे अच्छे प्रोफेसर लोगों की टीम बनाकर। अब देखिए कैसे, और बहुत जबरदस्त है, इसको पढ़ लेंगे ना इतनी जबरदस्त आपकी थ्योरी हो जाएगी मैं कि आप बता नहीं सकता आपको। मैंने पढ़ी है इसकी सारी बुक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, बहुत जबरदस्त। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनके पैट्रॉन्स देखिए, श्री रमेश पोखरियाल जी हैं जो उस समय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इन्होंने उनको दिया पैट्रॉन। अब एडवाइजरी बोर्ड में कौन था, मिस्टर मनोज आहूजा, डॉक्टर जोसेफ एनुअल डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक सीबीएसई, डॉक्टर विश्वेश शाह। अब देखिए एडिटोरियल बोर्ड में कौन है, मिस्टर पुष्कर बोहरा, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ नाम आप पढ़ेंगे, कुछ कुछ प्रोफेसर को आप जानते भी होंगे अगर अच्छा आपने किया होगा। डॉक्टर मोनिका वासुजा, मिसेज रूबी कुमार, डीन स्पोर्ट्स, डॉक्टर तारक नाथ प्रमाणिक, डॉक्टर अजीत कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर, एमिटी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एंड यूपी, डॉक्टर विनीत मेहता। देखिए इन लोगों की टीम है ये। डॉक्टर विनायक कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छे सर को मैं जानता हूँ, बहुत ही जबरदस्त इनका कॉन्सेप्ट है। मिस्टर सुशील दत्त भट्ट, मिस्टर राहुल कौश, लेक्चरर इन फिजिकल, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ। इसके बाद देख रहे हैं ये सब टीम देख लिया आपने जी यही टीम है वो। हाँ, इस टीम ने मिलकर इस बुक को तैयार किया है। इसको करवाया किसने है, सीबीएसई ने करवाया। आप लोग जो पढ़ते हैं आप लोगों को ये भ्रम फैलाया गया है बिहार वालों को, क्योंकि बिहार में बहुत होनहार एक हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया भ्रम फैला दिया है कि सस्ती पब्लिकेशन से पढ़ लो। कितना आया सस्ती पब्लिकेशन से टायर 3 में, हमको बता दीजिए एग्जाम में क्वेश्चन कोई बता दे।
देखिए जब तक आप सभी आपकी चीजों बुक का अध्ययन नहीं बहुत करेंगे। अच्छी है जो आपने बना रखा है सर। जी, अब देखिए इसी का हमने, अब देखिए इनका जब पढ़िएगा, मैं इस बुक के थ्योरी को दिखा रहा हूँ, इतना जबरदस्त थ्योरी है इस बुक का। एक्चुअली सर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैंने आपका वो जो बुक पढ़ा ब्रह्मास्त्र, तो सर उसमें ऐसा फील आया कि मतलब उसमें जो सिलेक्टेड चीजें थी वही पढ़ने को मिला सर। नहीं तो सर बहुत ज्यादा हो जाता है तो दिमाग में घुसता ही नहीं है। जी, चलिए धन्यवाद इसके लिए आपका बहुत बहुत। और सर देखिए वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक नहीं की है सब क्या सब आपका? सब सब मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, सब मिलेगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी सब पे काम चल रहा है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे इसमें प्लानिंग की बात की गई है, मैं 11 का भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर है, तो कितना बढ़िया थ्योरी इसमें दिया हुआ है, ये सब दिया, मैं आपको बस जस्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, और एक आता है एससीईआरटी की बुक, ये दूसरी बुक थी, 3 बुक मैंने बताया है कि फिजिकल की आती है, और जिस पर हमको तीनों को पढ़ना चाहिए मेंस के लिए। तभी आपकी जो थ्योरी पोर्शन है, जो लिखने की मजबूती है, जो रिटन एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर उठा पाएंगे। इन तीनों बुक से पढ़ना पड़ेगा आपको सारे, है ना, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और इन तीनों बुक का हिंदी फॉर्मेट नहीं आता है, एससीईआरटी का आएगा। ठीक है, एससीईआरटी का प्रिंटिंग में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन किसका लेना है ये हम आपको बताएंगे बैच में, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी और सीबीएसई का नहीं आता हिंदी में, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए कैसे क्या करना है उनका मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे, आपको ये डेटा मेरे पास हिंदी में भी है। ठीक है, तो यही सब यूनिक चीजें जो है मैं आपको अपने नए पैटर्न पर, नए सिलेबस में देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्मार्ट बोर्ड चाहिए होता है, तो इसीलिए मैंने भी स्मार्ट बोर्ड पे अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट किया है। थोड़ा टाइम दूंगा, मटेरियल उसके हिसाब से ही बनवा रहा हूँ मैं, है ना। फिर हम लोग आएंगे सामने और पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, जो भी क्वेरी होगी बस आप लोग मैं यहाँ आ जाने का मेरा यही एक मकसद था कि मैं आपके दिमाग में डाल दूं कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ एलटी ग्रेड के लिए, और एक जबरदस्त मटेरियल लेकर। गारंटी देता हूँ कि पूरे भारत में बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत में अगर मुझसे बढ़िया मटेरियल फिजिकल एजुकेशन कोई दे देगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बुक अपना लिखना छोड़ दूंगा, क्योंकि मटेरियल बनाता हूँ ना कि कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये सारे चीजें देखिए बनाता हूँ, और जो बनाता है उसको मेहनत लगता है। ठीक है, वो दिन भर इसी में उलझा रहेगा, तब जाकर वो, मतलब 6 महीने मेहनत करूंगा, तब जाकर आपके लिए बढ़िया मटेरियल ला पाऊंगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे हम लोग, बहुत जल्द तैयारी स्टार्ट करने वाला हूँ नया बैच। आपके जो भी कांटेक्ट में होंगे आप उनको जरूर शेयर करिएगा, और हम लोग उस पर भी बात करेंगे। क्यूजेस पर हम लोग नया क्विज भी लगाएंगे शाम को, वो नए नए क्विज भी बनवाऊंगा मैं, उसको करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी सर एक प्रैक्टिस हो क्वेश्चन सके। था। हेलो जी सर। जी सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं आपकी बुक के बारे में भी कहना चाहूंगा, जैसे सबसे कहना चाहूंगा कि कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सीबीएसई में ना होकर आपकी बुक में प्रोवाइडेड है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा सबको कि जैसे मैंने आपकी बुक ले रखी है, तो मैं बिजी रहता हूँ काफी, तो बिजी शेड्यूल में कुछ नहीं तो अगर डेली बेस पे अगर उस किताब को हम 1 घंटा ही पढ़ते हैं, गो थ्रू भी होते हैं, तो काफी सारी चीजें हमारी बैठती जाती हैं दिमाग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सर धीरज तिवारी। अच्छा धीरज जी, हाँ धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धीरज जी, नहीं सर। इसीलिए मैंने, देखिए ना, वो क्या नाम है, मैंने बताया आपको ना कि मैं सिर्फ किसी एक की बुक को लेकर नहीं लिखा हूँ। ठीक है, मैंने एचसीईआरटी, एनसीईआरटी और सीबीएसई तीनों के बुक के सिलेबस को निचोड़ के अपने बुक में दिया है, इसीलिए मेरे बुक में सीबीएसई का भी सिलेबस आपको मिलेगा। जैसे वो नया और कॉन्सेप्ट है एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, जी सर। इसको दूसरे टीचर को और मैं देखा सर पढ़ाते हुए, कल मैं दूसरे टीचर को देख रहा था इसको पढ़ाते हुए, तो मैं वीडियो देख रहा था, तो मेरे मोबाइल पर आया था, तो मुझे लगा वो जो मटेरियल था एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन वाला, उन्होंने मेरे ही बुक से कॉपी हाँ किया हुआ था। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का ऐसे नहीं लेना चाहिए, सब अपना अपना टीचर है सर। है सर ना। एज अ बिगनर नहीं, एज अ रिसर्च स्कॉलर को सजेस्ट करता हूँ। और धीरज जी आप बेचू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो ठीक है, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और थैंक यू कि आपने हमें जी सर। अप्रिशिएट किया। ठीक है, नहीं सर, तो आपकी बुक सभी से मैं हम लोग डेली मिलेंगे। जब मैं शाम को निकलता हूँ बीएचयू से, तो 1 घंटे, जो कि मैं 6 बजे निकला तो मैं 7 बजे तक बैठ के 1 घंटे उस बुक में जरूर देता हूँ, चलिए, जिससे कि बहुत बहुत अच्छी सारे बात है। कॉन्सेप्ट
हैं। और सबके लिए सर एक सजेशन है कि अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की हिस्ट्री में इतना नहीं दिया गया जितने आपकी बुक की हिस्ट्री में दे दिया गया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वन लाइनर मैंने दिया हुआ है एकदम बेसिक छाट के चीजों को निकाल के निचोड़ के, तो वही मैं बोल रहा हूँ था ना कि एनसीईआरटी और सीबीएसई वाला बुक एससीईआरटी तीनों को निचोड़ के मैंने उसको दिया है आप लोग को, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द, एक नए बैच में स्टार्ट करने वाले हैं। बस आप लोग माइंड कॉन्सेप्ट कर लीजिए, और जिसको ऑफलाइन आना है वो ऑफलाइन भी पढ़ सकता है। कॉन्टेक्ट जो नंबर मैंने दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपका लोकेशन बता दूं मैं, बनारस के आसपास का लोकेशन होगा, ठीक है। बनारस में ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ये नया वाला बैच ऑफलाइन के लिए। तो जो लोग वाराणसी में रह के पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन वो पढ़ सकते हैं अपना, ठीक है। और एकदम बढ़िया तैयारी करूंगा। बाकी मुझे कुछ बोलना नहीं अपने बारे में, आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग पहले से जानते हैं उनको भी बहुत बहुत वो है, जो नहीं जानते हैं वो दूसरों से पूछ ले। मेरी ये बुक है मार्केट में, बाकी मुझे कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं सभी को एक बार फिर से, बेस्ट ऑफ लक। एनसीईआरटी का ग्रुप में सेंड कर देंगे क्या आप जो बुक आप एकदम दिखा कर रहे दूंगा, थे? कर दूंगा। तो ये फोटो कॉपी करा लेंगे। अरे आप एकदम परेशान हो, ये सब चीज दे दूंगा मैं, ठीक है। ओके सब चीज दूंगा और हिंदी में दूंगा, सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि जो मेरे बैच में जुड़ेगा, मैं आपको एक कहानी बता दूं, थोड़ा सा टाइम आप लोग का और लूंगा, 1 मिनट का बस जस्ट, ओके। तो ये ले रहा हूं मैं कि मैं ये जो आप मेरी बुक देख रहे हैं ना, ब्रह्मास्त्र बुक, ये इस बुक के पीछे ना एक कहानी है। इस बुक के पीछे कहानी ये है कि इस बुक को मैंने 2 साल लगे लिखने में। मैंने ये 7 गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया था, उसका जो मैंने नोट्स बनाया था, निचोड़ बनाया था, उसके बाद मैंने फिर से कुछ बुक्स को स्टडी करके उसका निचोड़ निकाल के आपको प्योर मलाई दिया। अब मैंने एक बैच शुरू किया था सन, ये बात है 2020-21 की बात है, ठीक है, 21 के आसपास पहला बैच मेरा था वो। मैंने फर्स्ट टाइम बैच दिया था, बाकी पढ़ाता तो पहले से ही था। ये जो 8 ईयर एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं, मेरी पहली वीडियो आप देख लीजिएगा, वो 8 साल पहले आपको मिलेगी यूट्यूब पे, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ 8-10 साल से, लेकिन मैं बैच जो लिया था पहला वो 2020 में लिया था या 2021 में लिया था, कोरोना के बाद से, ठीक है, या कोरोना के समय स्टार्ट किया था मैंने। तो वहां पे क्या था कि मैं पढ़ाना, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र ना, ये नोट्स उसी के लिए मैंने बनाया था, बैच के लिए। लेकिन कुछ बच्चे क्या होने लगा कि बोलने लगे कि सर मुझे नोट्स चाहिए, पीडीएफ आप प्रोवाइड करिए, आप नहीं प्रोवाइड करते हैं ये वो। तो मैंने उनको पीडीएफ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया क्लास वाइज। चलो ठीक है भाई, क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसका टॉपिक का दे दिया मैंने। अब क्या हुआ, जब मेरा बैच खत्म हो गया मतलब 6 महीने में, तो किसी बच्चे ने इस सारे पीडीएफ को क्या कर दिया, लीक कर दिया, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसको लीक कर दिया, ठीक है। अब उसको क्या लगा कि ये नोट्स लीक कर दिया वो, ठीक है, तो उसको लगा कि अब तो मतलब सर को कमाई होगी नहीं, सर तो अब कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था, जिसने भी किया, मुझे नाम नहीं पता है, अब कहीं किसी को जान नहीं सकते क्योंकि इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने, देखिए, उसने लीक करके मेरा कुछ भी नहीं वो किया, उसने लीक करके अपना नुकसान कर लिया। कैसे नुकसान कर लिया कि देखिए, एक तो मैंने बैच पढ़ाकर भी उस नोट्स को बेच के पैसे कमा लिए, दूसरा है मैंने बुक निकाल कर भी पैसे कमा लिए, और मैं अभी भी इस बुक से मुझे रॉयल्टी मिलती है, इस बुक का मुझे वो है ना। तो ये तो तुमने सिर्फ इसको लीक किया, और मैंने इसको क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया, लो पब्लिकली सबके पास पहुंच जाएगा। तो आप बताइए कि उसने जो किया, आज भी हैं 1-2 पीडीएफ। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, तो जिसने भी किया था मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा। अगर वो वीडियो ये देख रहा है तो उसको बहुत बहुत थैंक यू कि उसने मुझे हाईलाइट होने का मौका दिया, और इस बुक से मुझे इतना लोग पहचान गए हैं। मैं बता दूं, ऑल इंडिया में हर स्टेट में लगभग ये बुक जानती है। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, बंगाल के प्रोफेसर की एक बुक मतलब आई थी मुझे पास क्वेरी, उन्होंने बोला कि सर इसमें जो हिंदी लैंग्वेज है उसको मैं हटाकर बंगाली करना चाहता हूँ, क्योंकि बंगाल वगैरह साइड में ऐसी बुक है ही नहीं। उधर के 3-4 स्टेट बता रहे थे कि सर वहाँ मेरा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो उनसे भी मेरी बात चल रही है, वो जल्दी इसको बंगाली में भी कन्वर्ट करने वाले, हिंदी को इंग्लिश से, हिंदी वाला पोर्शन हटा के वहाँ बंगाली लिखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी ये बात बोली उसी कि बंगला में इसको सर करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं इस बैच में ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं मटेरियल आपको दूंगा, अगर आप इसको लीक करेंगे तो ये जस्ट आपके लिए घातक सिद्ध होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा इससे, जबकि मेरा नाम ही होगा उसमें ना कि अरे यार ये नया नोट्स कहाँ से आया, नया मटेरियल कौन दे रहा है ना, उससे तो मेरा ही नाम आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए दिक्कत है। मैं सर छत्तीसगढ़ से हूँ
और आपका बुक मैं लेके रखा हूँ। इससे जी पहले सर मैं फिजिकल एजुकेशन विद अनिल सर का जो क्लासेस है उसको ज्वाइन किया था 3 बार। तो उनके माध्यम से मेरे को ये पता चला कि आपके बुक के बारे में सर। जी सर चलिए कोई नहीं। हाँ सर, मैं एक दो ग्रुप के साथ पढ़ता था। लगभग किसी ग्रुप में 5 बंदे थे, किसी में 7 बंदे थे। अभी यूपी की तैयारी पिछले लास्ट ईयर से जो आपका 1.0 वाला वॉल्यूम आया है, तो लोग मेरे से कहते थे, मैंने शायद आपसे बात भी करी होगी एक दो बार, कि सर के एमसीक्यू गलत हैं, सर की बुक गलत है। शायद सर आपको ध्यान आ रहा होगा, अभी पीछे 6-7 महीने पहले मैंने बात की थी आपसे। तो उन लोगों ने सर मेरे को इतना गुमराह किया कि सर के अरे यार ये वाली बुक मत लेना। सर अभी मैंने ये वाली बुक मंगवाई है, अभी मेरे को लगभग 15-20 दिन हुए हैं। तो सर चीजें देखनी चाहिए लोगों को खरीद के। जब हम 1 लाख रुपए की सैलरी उठाएंगे अब से 2-3 महीने बाद, तो ये मायने नहीं रखता है कि 500 रुपए की बुक है या 600 रुपए की बुक है। सर मैंने जब इसका कंटेंट देखा तो मेरे को ऐसा लगा, मतलब मैंने ये बुक 3 साल से पहले से क्यों नहीं खरीदी। जी बहुत अच्छा मैटर लगा सर इसका मेरे को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक बात बता दूं आप लोगों को कि ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं आजकल जो फिजिकल एजुकेशन में ना हवा चल गया है और भ्रम फैलाने का एक पैशन चल गया है, एक हवा चल गया कि भ्रम फैला दो कि दूसरा तैयारी ना कर पाए या किसी और की तरफ उसको मोड़ दो, जो अच्छा नोट्स दे रहा है उसकी तरफ मत मोड़ो। ठीक है, इस तरफ भी लोग चलते हैं। तो आप खुद एनालाइज करो चीजों को लेकर। मैं भी यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि आप एनालाइज करो कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, या क्या सही है क्या सही नहीं है। जब तक खुद उसको ना देखो तब तक दूसरी की बातों पर आप बिलीव नहीं करो। ठीक है, चलिए अच्छा लगा आप लोगों का फीडबैक, बहुत मजा आने वाला है। तो सभी लोग मेरे ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। इसको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, है ना। आप लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा कि हम लोग कब स्टार्ट करेंगे। जी सर कह रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस कब से चलेंगी? ऑफलाइन क्लासेस भी उसी के साथ स्टार्ट होंगी। मान के चलिए कि 10 से 15 दिन का सेटअप होगा। ठीक है सर 10 दिन ऑनलाइन का। और ऑफलाइन में सर कुछ वो मत रखना डिफरेंट, बहुत सी नहीं जगह नहीं क्या कोई होता है नहीं, देखिए देखिए कोई भी ऑफलाइन और डिफरेंस ऑनलाइन नहीं में। होगा। हाँ सर, ऑफलाइन में सर बस यही समझ होगा रहा हूँ। कि आप सामने इंटरेक्शन में आप सामने से देख सकोगे, सारा चीज समझ सकोगे। और ऑनलाइन में बस यही रहेगा कि आप यूट्यूब मतलब वही चीज आपका, देखिए लूंगा मैं तो लाइव ही लूंगा और स्मार्ट बोर्ड पे ही लाइव लूंगा। ठीक है, बस ये लोग सामने बैठ के पढ़ेंगे और जो भी क्वेरी होगी ये तुरंत का तुरंत कर लेंगे और वो मैं स्मार्ट बोर्ड पे समझाऊंगा उसी क्वेरी को भी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे इस 60 मिनट में आपका वो जो बैच है वो कंप्लीट हो जाए, वो जो क्लास है टॉपिक है क्लियर हो जाए, ताकि हमें मौका मिले तो हम और से अधिक इसको अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन नए क्वेश्चंस नए कॉन्सेप्ट रहेंगे, इसकी गारंटी है। सर वो तो ठीक, आपकी बुक से ही मालूम पड़ता है। चलिए धन्यवाद आपका एक बार फिर से, आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया। मिलते हैं हम सभी लोग बहुत ही जल्द, कमिंग सून। और सभी का एक बार फिर से गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वेलकम।